मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं। आप देख सकते हो कि कितनी लंबी ऊंची चट्टान है। पूरी ऐसी चट्टान को काटते हुए ये मंदिर ऊपर से नीचे की साइड बनाया गया है। इस टेम्पल को बनने के बाद जो चट्टान बची होगी वो लगभग 2 लाख टन होगी। और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि वो 2 लाख टन चट्टान का जो मलबा है वो इस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं पाया जाता है। वो लोग तो इस चीज को ये भी बोलते हैं कि ये एलियन ने बनाया था। आप एकदम शॉक हो जाओगे। जब मैंने कैलाश मंदिर के बारे में सुना था, पढ़ा था, तब मेरे दिमाग में तो ये आया था कि यार ये जो मंदिर है ये इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड क्यों नहीं है। हालांकि लोग जानते हैं इसको, लेकिन ये तो डिजर्व करता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनने को। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मैं बहुत शिद्दत से देखना चाहता था। मेरे पीछे देख सकते हो ये है कैलाश टेम्पल केव नंबर 16। ये टेम्पल स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बेसाल्ट की चट्टान थी, उसको ऊपर से काट के नीचे की तरफ ये टेम्पल बनाया गया है। अब इसके अंदर चलते हैं टेम्पल के। आप देख सकते हो एक बड़ा सा हाथी बना हुआ है, ऊपर भी कुछ गुफाएं बनी हुई है। आप अगर वहाँ की साइड देखो तो वहाँ भी कुछ बना हुआ था, जो कि मुझे लग रहा है कि या तो तोड़ दिया गया है या समय की वजह से अपने आप ही टूट गया होगा। लेकिन पूरे मंदिर में आप देख सकते हो कार्विंग्स है। खूबसूरत सा एक पिलर बना हुआ है। जितनी भी हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, रामायण और महाभारत, उन सब की स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे दीवारों पे। ऑलमोस्ट 1400 साल पुराना मंदिर है। अब हम टेम्पल के प्रेमाइसेस के बिल्कुल बीच में है। आप देख सकते हो पूरा टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है। इस टेम्पल को बनने के बाद जो चट्टान बची होगी वो लगभग 2 लाख टन होगी। और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि वो 2 लाख टन चट्टान का जो मलबा है वो इस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो लोग इस चीज को भी बहुत बड़ी मिस्ट्री मानते हैं कि 2 लाख टन, आप सोचो इतनी ज्यादा चट्टान वो मैनुअली उस ज़माने में जब कोई क्रेन नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, तो कितने लोगों ने उसको उठा के और कहाँ ट्रांसपोर्ट किया ये भी नहीं पता। जिन लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि ये इतना खतरनाक आर्किटेक्चर इतने एंशिएंट टाइम में बन सकता है, वो लोग तो इस चीज़ को ये भी बोलते हैं कि ये एलियन ने बनाया था। इसके पूरे प्रमाण है कि ये राष्ट्रकूटा एम्पायर के राजा कृष्ण वन ने 7वीं सदी के बीच में बनाना स्टार्ट किया था और 21 साल में हजारों लेबर ने मिलके इस टेम्पल को बनाया। आप सोचो कि पुराने लोग कितने ज़्यादा स्मार्ट, कितने इंटेलिजेंट होते थे कि उन्होंने पूरी चट्टान काट के ये मंदिर बनाया, एक चट्टान से ऊपर से नीचे। और उसके बाद उन्होंने पूरा ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया। उस समय पे इतना कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर लोगों ने अपने हाथों से बनाया। उस समय मशीन्स भी नहीं होती थी, क्रेन्स भी नहीं होती थी। अगर आपको ये टेम्पल देख के रोंगटे खड़े नहीं हो रहे तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद आएगा। हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि उस समय इस टेम्पल को बनाने से पहले कोई भी रिटन जो है प्लान नहीं था, कोई भी रिटन आर्किटेक्चर ऐसे पेज पे बनाया नहीं गया था कि इसको देख के ऐसे बनाना है। माउथ टू माउथ ये पास ऑन होता था कि आपको कैसे काम करना है। इन चीज़ों को छू पाना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है। लिटरली हिस्ट्री को टच कर रहे हो। मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि मुझे इस टेम्पल में आने का मौका मिला और इस बेहतरीन स्ट्रक्चर को देखने का मौका मिला। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, मेरे मन में तो आया था, मुझे नहीं पता आपके मन में आएगा कि नहीं, कि यार ऐसे मंदिर जो होते हैं, जो इतने एंशिएंट मंदिर होते हैं, इतने ज़्यादा स्पेशल होते हैं, इनमें पूजाएं क्यों नहीं होती है। एक तो सिंपल सा कारण ये है कि ज़्यादातर मंदिर जिनको वो वेदों और पुराणों में मेंशन नहीं किया गया है वो ASI के अंडर में आ जाते हैं और वो लोग उसको सेव करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे वो लोग पूजा वगैरह अलाउ कर देंगे तो नुकसान हो सकता है इस पूरी बिल्डिंग को। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है ना खंडित हो चुकी हैं काफ़ी प्रतिमाएं, और खंडित जो जगह हो जाती है उसको थोड़ा इम्प्योर माना जाता है, तो वहाँ पे ना पूजाएं बंद हो जाती हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि ऐसी स्पेशल जगहों पे जो पूजा करने की विधि होती थी वो कुछ अलग होती थी। समय के साथ साथ वो चीज़ें ख़त्म हो गई, जो साम्राज्य है वो ख़त्म हो गया, तो उस तरीके से जो पूजा की विधि है वो भी ख़त्म हो गई। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ पे शिवलिंग कैसा है, ठीक है। और ये सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं। ये मेन टेम्पल की एंट्री है। सामने जो है हमारे भाई वो मेन शिवलिंग है जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये है मेन शिवलिंग, और उधर पानी निकलने के लिए भी आप देख सकते हो पूरा एरिया बनाया हुआ है। मेन टेम्पल के जस्ट सामने जहाँ शिवलिंग है, ये एक और टेम्पल है, यहाँ पे नंदी के दर्शन आप कर सकते हो। जब आप मेन टेम्पल के अंदर जाते हो तो आप ऊपर की साइड देखोगे, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कार्विंग बनी हुई है जिसमें भगवान शिव जो है अपने नटराज रूप में है और वो माँ पार्वती के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माँ पार्वती के कान पकड़ रखे हैं। कैलाश पर्वत है, उस पे भगवान का घर कैसा होगा, वो उस इमेजिनेशन से जो है ना ये कैलाश टेम्पल बनाया गया है। इधर टेम्पल में ना मुझे कुछ कलरफुल पेंटिंग टाइप की दिखाई दी दीवार पे। मेरे को देख के लगा कि ये तो नई तो नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ पे एक गाइड थे, उनसे मैंने पूछा कि ये जो कलर दिखाई दे रहा है मुझे, ये कितना पुराना है, क्या उस समय का कलर है क्या, मतलब 1300 साल पुराना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 18वीं सेंचुरी में दोबारा से एक बार पेंट किया गया था, तो वो पॉइंट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा लेकिन अगर आप 1400 साल पुराना जो पेंट हुआ होगा उस समय, वो पेंट भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ दीवार के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखो इधर,
तो ये जो कलर है ना, ये लगभग 1300-1400 साल पुराना इस टाइप का दिखता था। यहाँ पे ना जगह जगह पे इस तरीके से आप पूरे टेम्पल में कहीं ना कहीं चल सकते हो जहाँ भी आपका मन करे, और हर जगह से आपको टेम्पल का अलग अलग व्यू दिखाई देगा, जो कि बहुत ही स्पेशल है अपने आप में। ये कुछ केव्स हैं जो कि एक्चुअल में पहले कभी चल रही होंगी, बट स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से मे बी उनके टूटने का या गिरने का डर होगा, किसी रीजन की वजह से वो सारी बंद कर रखी है, आप देख सकते हो। और यहाँ से आप पूरी टेम्पल का ऐसे चट्टान का व्यू देख सकते हो, यहाँ से पूरी चट्टान दिखाई दे रही है। और ये जो मूर्ति देख रहे हो, ये पूरे कैलाश टेम्पल की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मूर्ति है। ये है रावण का स्कल्पचर। ये दिखा रखा है दशानन रावण, 10 मुंह वाले रावण ने पूरा कैलाश पर्वत जो है ना अपने हाथों पे उठा रखा है। तो ये मूर्ति काफ़ी स्पेशल और काफ़ी यूनिक है जो आपको कैलाश टेम्पल पे देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि रावण जो है वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। यार अपने आप में ये स्ट्रक्चर इतना ग्रैंड है कि देख के ही मतलब इतना अजीब सा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रखे हैं। आप देख सकते हो कि कितनी लंबी ऊंची चट्टान है, उसको वहाँ से काटना इन्होंने स्टार्ट किया नीचे तक, और उसके बाद काटने के साथ साथ ये लोग बनाते चले गए। भाई मतलब सोच के देखो कि क्या दिमाग लगाते थे भाई साहब, एक पूरी ऐसी चट्टान को काटते हुए ये मंदिर ऊपर से नीचे की साइड बनाया गया है। और ऐसा नहीं कि सिंपल सा बना दिया भाई, पूरा एकदम बेहतरीन आर्किटेक्चर, बेहतरीन जो है चित्रकारी, बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ, मतलब मानना पड़ेगा यार, मेरे हिसाब से ताजमहल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कहीं ज़्यादा ग्रैंड ये टेम्पल है। मेरे हिसाब से हर इंडियन को एक ना एक बार इस टेम्पल को विजिट ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पूरी दीवार पे विष्णु जी के सारे अवतार यहाँ पे दिखाए गए हैं। कई दीवारों पे यहाँ पे दुर्गा माता को भी दिखाया गया है जो असुरों से लड़ रही है। लगभग 100 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है, 108 फीट चौड़ा है और 195 फीट इसकी लेंथ है। आज के ज़माने में भी अगर आप इस टाइप के टेम्पल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा। आप सोच के देखो कि उस समय ये चीज़ बना दी गई। जो अपना 20 का नोट है ना यार, उस पर आप देख सकते हो ये कैलाश टेम्पल का सेम ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 20 के नोट पे यही कैलाश टेम्पल वाला व्यू